देखिए आज कौन सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं ये आपको सवाल से समझ में आएगा। सवाल देखिए क्या दिया हुआ है आपको। एक दुकानदार है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट प्रदान करता है और फिर भी उसको 12% का लाभ होता है। MP यानी मार्क प्राइस दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है वस्तु का, और क्रय मूल्य आपको निकालना है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो सवाल है आपके पास एग्जाम में कई तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पे चार चीज़ें आप देख पा रहे हो। एक आपके पास हो गया डिस्काउंट परसेंटेज हो गया, दूसरा हो गया आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज, या कभी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे हानि भी दे सकता है, ठीक है, लॉस परसेंटेज भी दे सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट के हिसाब से करेंगे। और एक चीज़ हो गया आपके पास MP, ठीक है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और एक हो गया CP। तो इस तरीके से चार चीज़ें हैं। अभी एग्जाम में आपको चारों चीज़ों में से तीन चीज़ें एग्जाम में देता है आपसे, और एक चीज़ आपसे पूछता है। कभी आपसे MP की वैल्यू पूछ लेगा, CP की वैल्यू दे देगा, कभी MP और CP का रेशो दे देगा आपसे, और इसमें से किसी एक परसेंटेज को गायब कर देगा तो वो पूछ लेगा। तो इन सभी के लिए एक फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या है, वो ध्यान रखना है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आपके प्रॉफिट एंड लॉस के आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्या है फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है। CP से जो MP का जो रेशो होता है, CP बटे MP, ये होता है आपके पास 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, डिवाइड करना है इसको आपको 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और ये भी किस में लेना है, परसेंटेज में। अब देखो यदि प्रॉफिट हो रहा है, आपको सवाल में दिया हुआ है प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्लस में लेना है, और यदि लॉस दिया है यानी हानि दिया है तो आपको किस में लेना है, माइनस में लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस सवाल पे बढ़ने से पहले इस जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है इसको थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे ये पहले तो ये देखो ये फॉर्मूला आया कैसे है। देखो बहुत आसान है। जो SP होता है आपके पास यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो होता है, ये क्या होता है, यदि मैं आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म में बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो CP की वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा 100 प्लस माइनस P या L, ठीक है, ये परसेंटेज में आता है, डिवाइड बाई 100, ये होता है आपके पास। मतलब मुझे SP निकालना है, CP आपके पास दिया हो, परसेंटेज में प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो, तो मैं CP से SP निकाल सकता हूँ आसानी से इस फॉर्मूले से। ये आपके पास SP का फॉर्मूला हो गया जब आपके पास CP दिया हो। अब दूसरा केस और देखिए, यहाँ पे एक MP का फॉर्मूला, जब आपके पास अंकित मूल्य दिया हो तो भी आप SP निकाल सकते हो। कैसे, ये SP है, ये हो जाएगा आपके पास MP मल्टीप्लाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो अब देखिए ये भी SP का फॉर्मूला है, ये भी SP का फॉर्मूला है। यदि दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ, दोनों को बराबर रखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए CP और ये MP, इसमें रेशियो आ जाएगा, तो वहीं से ये फॉर्मूला बना है। आ गया समझ में। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, SP का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, और SP का फॉर्मूला ये रहा। ये MP के केस में, MP यानी अंकित मूल्य के केस में हो गया, ये आपके पास क्रय मूल्य के केस में हो गया। ये फॉर्मूला जब दोनों को मैं बराबर रखता हूँ तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा समझिए चीज़ों को किस तरीके से चलेंगी यहाँ पे। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे आपको सवाल में क्या दे रखा होता है कि CP की वैल्यू दे रखी हो, MP की वैल्यू दे रखी होती है, प्रॉफिट की या लॉस की किसी एक की वैल्यू देगा तो आपसे डिस्काउंट की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। चारों में से कोई तीन वैल्यूज आपको देगा और किसी चौथे की वैल्यू पूछ लेगा आपसे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये CP से MP का रेशो भी दे सकता है आपको। CP से MP का रेशो अगर दे दिया इस तरीके से कि 1/2 है, तो डायरेक्ट ये रेशो रख देना है यहाँ पे, और यहाँ पे किसी एक वैल्यू दे देगा और वो परसेंटेज पूछ लेगा तो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट पे यानी इस फॉर्मूले पे आपके बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, और ये SSC बार बार पूछता है इसी फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल कहीं दिखे, चारों वैल्यूज आपको दिखे, तो ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा आपका। आ गया समझ में। अब देखिए इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अप्लाई करते हैं ये, तो किस तरीके से आंसर आता है। अब देखो CP और MP, CP आपको दिया क्या है यहाँ पे, ये CP तो आपको निकालना ही है, MP यहाँ पे दे रखा है आपको 224, ठीक है यहाँ तक। अब 100 माइनस D, 100 माइनस D है ना डिस्काउंट परसेंटेज, कितना दिया हुआ है, 28% की छूट दी हुई है। तो 100 में से 28 माइनस करूँगा, 28 माइनस करूँगा तो 72 बचेगा, ठीक है। तो ये 72 आ गया, बटे में क्या आ जाएगा आपके पास
अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लेना है, ये प्लस में है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में कर देना। तो कितना हो जाएगा 112, 100 प्लस 12, ठीक है 12, कितना हो जाएगा 112। तो 112 आ जाएगा ये। अब देखिए इसको सॉल्व करना है सिंपल, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। 112 का ये जस्ट डबल दिख रहा है मुझे, ठीक है 2 टाइम्स। तो CP का 72 से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। ये CP की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 144, 144 रुपये। तो समझ में आया किस तरीके से हुआ ये सवाल। यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रखी मैंने और यहाँ पे प्रॉफिट दिया था तो ऐड किया और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे जो समझने की चीज़ है वो ये फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, इसको अलग से लिख लो, नोट डाउन कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस का कहीं भी सवाल दिखे, अगर ये वैल्यूज़ दिखें आपको, ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा आपका। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं तक, थैंक यू सो मच।